मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले हम हर रोज की भांति भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। आप भी भक्तिपूर्वक उनका ध्यान कीजिए और मेरे साथ भगवान की स्तुति कीजिए। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे और इसमें अर्जुन भगवान से क्वेश्चन करता है और वो श्लोक के रूप में क्वेश्चन क्या है? जायति चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में आप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अब इससे ऐसा अर्जुन क्यों क्वेश्चन पूछता है? क्योंकि अर्जुन को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कैसे होता है? क्योंकि दूसरे अध्याय के 49 और 50 श्लोक पर जरा आप ध्यान कीजिए तो दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक है, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। तो उसमें भगवान ने कहा है कि बुद्धि योग की अपेक्षा जो कर्म है वो निकृष्ट है, बहुत तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसलिए तुम बुद्धि की शरण में जाओ। कृपणः फल हेतवा, जो कृपण है वो फल के हेतु के लिए काम करते हैं, वो उनको बड़ा घटिया बताया। तो यहाँ बुद्धि का जो अर्थ था, बुद्धि का अर्थ था संबुद्धि, कर्मयोग। कर्मयोग में जो संबुद्धि होती है, ये उसका प्रकरण था। और भगवान कर्मयोग की बात कर रहे थे कि तुम निष्काम कर्म करो, अर्थात सकाम कर्म और निष्काम कर्म की वो कंपैरिजन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सकाम कर्म के अपेक्षा, जो सकाम कर्म में क्योंकि फल के हेतु के लिए कार्य करते हैं, तो सकाम कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम निष्काम कर्म करो। दूरेण ह्यवरम कर्म मर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग से मतलब था यहाँ संबुद्धि, कर्म करने में जो संबुद्धि है उसकी तरफ उनका ध्यान था। लेकिन अर्जुन ने इसको समझा कि वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं और वो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग जो है कर्म से बेहतर है। तो इसलिए अर्जुन सवाल कर रहे हैं कि भाई फिर हम ऐसा क्यों करें? अब ये तो उन्होंने इस श्लोक से समझा। दूसरा श्लोक, इससे नेक्स्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का जो 50वां श्लोक है, वो है बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। वहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त होकर जो इंसान जो काम करता है वो इसी लोक में, इसी जन्म में अपने पुराने जन्मों के सुकृत और दुष्कृत उनके फल को वो खत्म कर देता है। क्योंकि कर्म का जो फल है उसी की वजह से हमारा अगला जन्म होता है और उसी से हम कर्म के फल के जो बंधन है, कर्म का जो बंधन है, उसी से हम बनते हैं। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म से ये लाभ होता है कि जो सुकृत है उनका जो पुण्य का जो था और जो दुष्कृत है उनका जो पाप था, दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं और आपके कर्म फल का जो खाता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो जब आपका बिल्कुल स्लेट क्लीन हो गया तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इससे अर्जुन कंफ्यूज हो गया और वो ये समझा कि ये जो है ज्ञान योग की बात कर रहे हैं कि ज्ञान योग कर्म से श्रेष्ठ है। तो अब इसलिए उन्होंने उसको फिर वो युद्ध करने की आज्ञा गुजरे। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं कभी तो आप जो है ज्ञान योग की बात करते हो, कभी कर्म की बात करते हो, ये मिश्रित सी मुझे बात कर रहे हो। तो अगले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहम अवाप्नुयाम। आप जो है ये मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं।
कभी आप कहते हैं ज्ञान योग कर्म योग से बेहतर है, और फिर आप मुझे ये युद्ध रूपी कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, तस्माद योगा युद्धायुजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तो इस प्रकार से फिर तदेकम वद निश्चित है, इसलिए आप मुझे निश्चित कर वो एक रास्ता बताइए जिससे येन श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो वो क्लैरिटी चाहता है भगवान से कि मुझे निश्चित रूप से आप एक रास्ता बताइए। यद्यपि भगवान ने तो पहले भी क्लियर किया था बात, वो स्टूडेंट है अर्जुन, तो उसको डाउट हुआ, तो उसने क्लैरिफिकेशन उसका भगवान से मांगा। तो अब आप लोग जैसे इसको देख रहे हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता है ये और ग्रंथों की तरह से नहीं है, इसमें क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल परमिशन है, पर क्वेश्चन दो प्रकार से किया जाता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाता है कि आप गुरु को चैलेंज करते हो, आप उनकी बात को मानते नहीं हो और आप अपने आप को ज्ञानी ज़्यादा मानते हो, लेकिन यहाँ कह रहा हो, यहाँ वो क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। तो जानने के लिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमेशा हमारे शास्त्रों में परमिशन है, और बल्कि उसको प्रोत्साहित किया गया है कि यदि आपको कोई डाउट है आप सम्मानपूर्वक भक्तिपूर्वक आप उसका क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण मांगिए। आगे भी कई अध्यायों में इसका रिपीटिशन होगा। तो भगवान बोले, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले मया नघ, अनघ, अनघ मतलब होता है निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार की स्थिति, निष्ठा का मतलब होता है स्थिति, मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो ये दो प्रकार के रास्ते हैं जिससे हम समबुद्धि में प्रवेश करते हैं और जिससे हम मोक्ष का रास्ता अपनाते हैं, मोक्ष हमें मिलता है। तो मुख्य रूप से दो रास्ते हैं, एक हो गया ज्ञान योग का और एक हो गया कर्म योग का। तो ज्ञान योग में और कर्म योग में अंतर ये है कि ज्ञान योग में हम अपने विवेक के द्वारा बार बार हम चिंतन करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम हैं कौन, हमारा परिचय क्या है, हम आत्मा हैं। और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, जो हमें पहले अध्याय के 23वें 24वें और 25वें श्लोक में आत्मा का स्वरूप बताया था। कैसा, न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको गीला कर सकता है, न वायु इसको सुखा सकती है। ये बताया 23वें अध्याय में। और 24वें अध्याय में क्या बताया, न इसको काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, इटर्नल है, सर्वगत है। सर्वगत मतलब ऑल परवेडिंग, सब जगह पर यह है। स्थाणु है, स्थाणु का मतलब ये हिलती नहीं है। और अचल है, अचल का मतलब ये चलती नहीं है। तो उसके बाद आज 25वें अध्याय में बताया कि ये सनातन है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड। ये आँख का या इंद्रियों का विषय नहीं है कि आप इसको देख के बता दें कि ये आत्मा ऐसी है या वैसी है, इस ऐसी शक्ल है, ऐसा रूप है, ऐसा रंग है। नो, उनका विषय नहीं है, उससे ऊपर की चीज़ है। उसके बाद ये अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ है कि ये मन का विषय भी नहीं है। मन इसका बारे में चिंतन करके कॉन्टेम्पलेट नहीं करता कि आत्मा इस प्रकार की ऐसी ऐसी है। और ये अविकारी है। अविकारी का अर्थ चेंजलेस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब इसका हमें ये ज्ञान हो गया कि हम कौन है, हम आत्मा है और आत्मा अविकारी है, आत्मा में कोई चेंज होता ही नहीं, तो फिर जो प्रकृति में चेंज हो रहे हैं, जो हमारे मन में विभिन्न भाव आते हैं परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर, तो जो हमें लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप होते हैं, तो आत्मा को इस प्रकार से ज्ञान योगी अपने विवेक से इस स्वरूप का ध्यान कर करके अपने आप को बिल्कुल वो उसमें अटल कर देता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविकारी हूँ और मेरे अंदर ये कोई भी लाइक्स और डिसलाइक का कोई चक्कर नहीं है। इससे मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हूँ ही अविकारी, मेरा तो स्वरूप ही वो है, अविकारी है, चेंजलेस हूँ मैं। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं ये सब प्रकृति के अंदर हो रहे हैं, और मन, बुद्धि और ये शरीर ये प्रकृति का हिस्सा है। तो अव्यक्त जो है, अव्यक्त प्रकृति को भी कहा है, जो भगवान की जो माया की जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसको भी अव्यक्त कहा है और इसको भी, आत्मा को भी अव्यक्त कहा है। लेकिन दोनों में एक विशेष फर्क ये है कि जो आत्मा है वो अव्यक्त के साथ साथ अविकारी भी है, चेंजलेस है, और जो दूसरी प्रकृति है, मूल प्रकृति, जो ईश्वर की प्रकृति है, वो उसमें लगातार निरंतर चेंजेस हो रहे हैं। तो दोनों में एक ये विशेष फर्क है। तो इसलिए जो ज्ञान योगी है वो इस बात को बार बार अपने आप को इस पर चिंतन करके कि मैं कौन हूँ, मैं अविकारी हूँ, ऐसे कर करके वो अपने आप में इस स्वरूप में स्थित हो जाता है। निष्ठा उसकी हो जाती है। निष्ठा का मतलब उसमें स्थित हो जाता है। तो और कर्मयोगी कैसे होता है,
कर्मयोगी अपने फल का त्याग करता है, निष्काम कर्म करता है, और फल का त्याग करते करते वो ये जब समझता है कि मैं दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें फल नहीं चाहिए, तो उसका भोक्तृत्व खत्म हो जाता है। भोक्तृत्व का मतलब फल मैं नहीं है तो फल का भोग मैं नहीं कर, मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं जो उसका भोक्तापन है, भोक्तृत्व, वो समाप्त पहले हो जाता है। और धीरे 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 करके, क्योंकि इस ऐसा करने से जो उसके कर्म के संस्कार है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो एक्यूमुलेट नहीं होते, और जब कर्म के संस्कार एक्यूमुलेट नहीं होते और पुराने जो भी कर्मों के संस्कार जो संचित उसके अंतःकरण में पड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे करके विनष्ट हो जाते हैं। तो जब कोई भी संस्कार हमारे अंतःकरण में बचते नहीं तो वो क्लीन हो जाता है, और क्लीन होने से जो हमें अहंकार था माया की वजह से, जो हमारा अहंकार मतलब कर्तृत्व भाव, आई एम द डूअर, वो अहंकार भी खत्म हो जाता है। तो कर्मयोग में पहले भोक्तृत्व मिटा, और उसके बाद करते 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 शनि शनि धीरे धीरे आपका अहंकार भी मिट गया, और आप उसी स्थिति में जिसमें ज्ञान योगी नित्य विवेक विचार के द्वारा पहुंचा है, इसमें आप कर्म करते करते पहुंच गए। तो इसलिए भगवान ने बताया कि 2 प्रकार की निष्ठा बताई, मैंने ही बताई। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसके बाद चौथा श्लोक है, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अब जो निष्कर्म सिद्धि है, तो निष्कर्म सिद्धि तभी होती है जबकि आपका अहंकार भाव खत्म हो गया, जब आपको ये समझ में जो आपके जो कर्म है वो अकर्म हो गए, जब वो कर्म आपके अकर्म हो गए, अर्थात उसमें आपका कर्ता भाव नहीं है, प्रकृति कर रही है। आपको समझ में आ गया कि जो भी काम हो रहे हैं वो प्रकृति कर रही है, या प्रकृति के जो कार्य हैं अर्थात जो प्रकृति से बने हैं, मन अहंकार बुद्धि शरीर, ये सब योग कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसको कर, और इसके द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। तो जब ये भावना इस प्रकार का अटल स्थिति में आती है, उसको बोलते हैं निष्कर्म सिद्धि। तो भगवान ने जब उसको अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन ये समझ रहा था कि मैं, क्योंकि कर्म के फल का हेतु मुझे नहीं बनना है, तो कर्म के फल का हेतु नहीं बनना है, तो अर्जुन ने सोचा कि मैं कर्म ही नहीं करता, मैं इस युद्ध रूपी कर्म को ही त्याग देता हूं, और इस ऐसे करके मैं निष्कर्म सिद्धि पा जाऊंगा, क्योंकि मुझे कर्म का फल तो फिर मिलेगा नहीं। तो भगवान उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न कर्म नाम अनारंभात्, कि भाई साहब जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ने से आप अकर्म नहीं हो जाएगा। वो कर्म का छोड़ना अकर्म नहीं हो जाएगा, आप उससे निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं कर जाओगे, उसका आपको दंड और मिलेगा। जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते हो, तो आपके ऊपर चार्ज लग जाता है डेरेक्शन ऑफ ड्यूटी, और उसके वजह से आपका हो सकता है आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। तो वही उसी चीज को भगवान भी यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अश्नुते मतलब प्राप्त करता है। कोई भी पुरुष कर्म के आरंभ ना करने से, कर्म के ना करने से नैष्कर्म को प्राप्त नहीं होता। कर्म ना करना भी एक कर्म है, कर्म ना करना भी राग और द्वेष की वजह से कर्म को छोड़ना, कर्म ना करना भी एक कर्म है। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और कर्म का संन्यास करने से कोई निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी कोई जीव नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्मकृत मतलब बिना कर्म किए, बिना कर्म किए कोई भी जीव एक पल के लिए भी रह नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कार्यते ह्यवशः कर्मा। अब ये जो बात बताइए उसके लिए बताइए जो अपने स्वभाव के अधीन काम कर रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष नहीं है, उनके लिए ये बात है। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति यही गुण ही, उसके प्रकृति से जो गुण है उसके अंदर, वो गुण उसको परवश करके उससे बलपूर्वक कर्म करवा लेते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, हम 2 प्रकार से कर्म, जब भी कर्म करते हैं तो एक ही प्रकार से करते हैं। जो हमारी प्रकृति है वो हमें फोर्स करती है। प्रकृति से मतलब है, क्योंकि प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो हम सब के अंदर है। किसी के अंदर परसेंटेज अलग है, किसी के अंदर परसेंटेज ज़्यादा है, और वो जो परसेंटेज है वो भी फिक्स नहीं है, वो भी फिक्स नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार और पूर्व के कर्मों के जो प्रारब्ध है उनके अनुसार वो चेंज होती रहती है। तो जब हमारे अंदर सत्वगुण अधिक होता है तो हमारी नेचुरल प्रवृत्ति, नेचुरल टेंडेंसीज सत्कर्म की तरफ, ईश्वर की तरफ, आध्यात्म की तरफ ज़्यादा जाती है, निष्काम कर्म करने की तरफ ज़्यादा जाती है। ऑटोमेटिक हमारी एक इंक्लिनेशन होता है। और जब हमारे अंदर रजस हावी होता है
तो रजस जब हावी होता है तो हमारे अंदर सकाम कर्म करने की इच्छाएं ज़्यादा पैदा होती हैं, कामनाएं ज़्यादा पैदा होती हैं, और हम कामनाओं की तृप्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए हम ज़्यादा कर्म करते हैं, हम ज़्यादा एक्शन करते हैं। और जब हमारे अंदर तमस होता है तब हमारे अंदर निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये सब हावी हो जाता है। और ये तीनों ही गुण इंसान के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यदि हमारे अंदर तमस नहीं होगा तो हमें मित्रों नींद भी नहीं आएगी। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो बिना तमस के हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने तीनों गुण बनाए हैं और तीनों की अलग अलग उपयोगिता है। और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अपने कर्तव्यों से जैसे जैसे हम सत्कर्म करते जाते हैं तो सत्वगुण बढ़ता जाता है। कर्म से गुण बढ़ रहे हैं और गुण से कर्म में हम प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा विशेष सर्किल है कि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे गुण हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। गुण से मतलब है कि हमारे जो कर्म करते हैं उसके इंप्रेशन, उसके संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं, और वो संस्कार हमें अगले और उसी प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए कर्म करते हुए, क्योंकि हम विवेकशील प्राणी हैं, हमें अपने निरंतर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जब भी हम कोई कर्म करें तो हम उसको विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको चूज करें, कॉन्शियसली चूज करें कि वो सत्कर्म है या नहीं है। क्योंकि वो सत्कर्म अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आने वाले जो आप कर्म करोगे उस पर भी आपकी टेंडेंसी और उसके लिए प्रबल हो जाएगी। अगर आपने एक बार दारू पी तो अगली बार दारू पीने के लिए और आपका मन करेगा। अगर आपने एक बार अच्छा काम किया तो अगली बार भी आपका वैसा कर्म करने की तरफ वो आपका गुण प्रवृत्त करेगा। तो इसलिए ध्यान पूर्वक हमें हर कार्य करना चाहिए। कार्यते अवश्य कर्म सर्वा भक्ति गुण ही, कि जो प्रकृति के जो गुण हैं वो इंसान से जबरदस्ती वैसे कर्म करवा लेते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगला सेशन नेक्स्ट उसमें। धन्यवाद। जय श्री राम। भज गोविंदम।